Good morning, students. We are providing you online classes from our home on the behalf of St. Angels Public School, Bagpat. Students, as you know that we are studying chapter 11 in science of standard 8th, pressure. Students, in our previous class we have discussed about measuring the pressure, and we have also discussed about variation in liquid pressure with depth. सो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ प्रेशर. आज हम डिस्कस करेंगे प्रेशर के एप्लीकेशंस के बारे में, अनुप्रयोगों के बारे में दैट वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ. सो लेट्स स्टार्ट. एग्जांपल्स ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ प्रेशर आर गिवन बिलो. प्रेशर के अनुप्रयोग के कुछ एग्जांपल्स हमें वन बाय वन दिए गए हैं. वी विल डिस्कस दीज एग्जांपल्स. स्काईज हैव अ लार्ज एरिया to reduce the pressure on the snow. Skies that we wear have large area to reduce the pressure on the snow. Means skies बर्फ़ पर प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए जो यूज़ किए जाते हैं उनका बहुत ही ज़्यादा एरिया होता है. दिस एंश्योर दैट द स्काईज डोंट सिंक इनटू द स्नो टू फार. और इससे ये एंश्योर होता है कि जो स्काईज हैं वो स्नो में काफ़ी दूर तक जाने पर भी डूबते नहीं हैं, धंसते नहीं हैं. हम इजीली स्नो पर बाय वेयरिंग स्काईज इजीली हम स्नो पर चल पाते हैं. लेट्स रिमाइंड अगेन. स्काईज का बहुत ही लार्ज एरिया होता है जो कि प्रेशर को रिड्यूस करता है बर्फ़ पर, और इससे इंश्योर होता है कि स्काईज बर्फ़ में काफ़ी दूर तक जाने पर भी धंसते नहीं हैं. नाउ वी विल डिस्कस अनदर एग्जाम्पल of application of the pressure. The pressure under the studs on the soles of the football shoes. फुटबॉल शूज़ के जो स्टड्स के अंडर में जो प्रेशर होता है इज़ हाई, बहुत ज़्यादा होता है. इनफ फॉर देम टू सिंक इनटू द ग्राउंड. मीन्स ग्राउंड में डूबने के लिए, धंसने के लिए, उनके लिए जो स्टूड्स होते हैं फुटबॉल शूज़ के, उनमें बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है. विच गिव्स एक्स्ट्रा ग्रिप, जो उन्हें बहुत ही ज़्यादा ग्रिप मीन्स पकड़ देता है, मीन्स जिससे उन्हें एक्स्ट्रा ग्रिप में हेल्प मिलती है. लेट्स रिमाइंड अगेन. जो फुटबॉल शूज़ होते हैं उनके अंडर में जो स्टूड्स होते हैं उन्हें उनमें जो प्रेशर है, उन शूज़ में जो प्रेशर है बहुत ज़्यादा होता है, जिससे वो ज़मीन में धंस पाते हैं और उन्हें एक्स्ट्रा ग्रिप देते हैं, एक्स्ट्रा पकड़ देते हैं. नेक्स्ट इज़ द एरिया ऑफ द एज ऑफ नाइफ ब्लेड इज़ एक्सट्रीमली स्मॉल. जो चाकू का ब्लेड होता है उसका एरिया बहुत ही कम होता है. दिस क्रिएट अ प्रेशर हाई, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होता है. हाई एनफ फॉर द ब्लेड टू कट थ्रू अ मटेरियल, जिसकी वजह से उसके ब्लेड पर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर अप्लाई होता है किसी भी मटेरियल को, जिससे हम काट पाते हैं. मीन्स जो चाकू का ब्लेड होता है उसकी एज पर एरिया बहुत ही कम होता है, मीन्स अत्यधिक स्मॉल होता है, जिसकी वजह से चाकू के ब्लेड पर बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता है और किसी भी मटेरियल को चाकू के ब्लेड की हेल्प से काटा जा सकता है. नेक्स्ट एग्जांपल. सिरिंज आर यूज टू टेक ब्लड फॉर ब्लड टेस्ट. ब्लड टेस्ट के लिए सिरिंज से ब्लड लिया जाता है. द प्रेशर ऑफ द लिक्विड ब्लड फोर्सेस the liquid to move into the syringe. Means the pressure of the liquid, जो blood force का जो प्रेशर होता है, the liquid to move into the syringe, syringe की तरफ मूव करता है. when it plunger is withdrawn, जब उसे प्लंगर से खींचा जाता है. मीन्स जो सिरिंज है वो ब्लड टेस्ट के लिए, ब्लड लेने के लिए यूज़ की जाती है. ब्लड पर जो ब्लड फोर्स पर जो प्रेशर लगता है उससे ब्लड लिक्विड सिरिंज की तरफ मूव करता है जब हम प्लंगर से उसे खींचते हैं, विड्रॉ करते हैं, निकालते हैं. व्हेन एयर इज सक्ड आउट ऑफ आवर ड्रिंकिंग स्ट्रॉ, जब ड्रिंकिंग स्ट्रॉ से किसी चीज़ को सक किया जाता है, खींचा जाता है, विच यू कैन सी इन फिगर सी. द एयर प्रेशर इनसाइड इट डिक्रीज, तो उसके अंदर एयर प्रेशर कम होता है. एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर फोर्स and the atmospheric pressure outside force the liquid to go inside the straw. और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है बाहर से, उसे वो फोर्स करता है उस लिक्विड को
उस डिवाइस में जाने के लिए, मीन्स जिसके थ्रू हम उसे सक करते हैं। लेट्स रिमाइंड अगेन, व्हेन एयर इज सक्ड आउट ऑफ अ ड्रिंकिंग स्ट्रो, जब ड्रिंकिंग स्ट्रो से एयर को सक किया जाता है, खींचा जाता है, तो एयर प्रेशर उसके अंदर डिक्रीज होता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस लिक्विड को स्ट्रो में ऊपर जाने के लिए फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से हम लिक्विड को विद द ड्रिंकिंग स्ट्रो सक कर पाते हैं, खींच पाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अ वैक्यूम क्लीनर हैज़ अ फैन इनसाइड, मीन्स वैक्यूम क्लीनर में अंदर की तरफ एक फ़ैन होता है, दैट क्रिएट अ लो प्रेशर, जो कि बहुत ही कम प्रेशर क्रिएट करता है इनसाइड द डिवाइस, डिवाइस के अंदर बहुत कम जो प्रेशर क्रिएट करता है। कंसिक्वेंटली एयर एंड डर्ट पार्टिकल आर सक्ड इनटू द डिवाइस, और जो बार बार जो एयर और डस्ट पार्टिकल्स हैं वो उस डिवाइस के अंदर सक कर लिए जाते हैं। लेट्स रिमाइंड अगेन, अ वैक्यूम क्लीनर हैज़ अ फैन इनसाइड, मीन्स वैक्यूम क्लीनर में अंदर की तरफ एक फ़ैन होता है जिसके अंदर बहुत ही कम प्रेशर क्रिएट होता है उस डिवाइस के अंदर, जिसकी वजह से बहुत कम प्रेशर क्रिएट होता है और बार बार कंसिक्वेंटली एयर एंड डर्ट पार्टिकल आर सक इनटू द डिवाइस, और एयर और डस्ट के पार्टिकल्स उस डिवाइस के थ्रू सक कर लिए जाते हैं, खींच लिए जाते हैं। हैवी बैग्स सच एज स्कूल बैग एंड लैपटॉप बैग्स आर गिवन ब्रॉड स्टेप्स टू इंक्रीज द एरिया, जो हैवी बैग्स होते हैं जैसे कि स्कूल बैग या लैपटॉप बैग, उनका जो स्टेप्स होती है उनका एरिया बहुत ज़्यादा चौड़ा होता है, विच द एरिया ओवर विच द वेट ऑफ द बैग एक्ट, जिस पर पूरे बैग का वेट एक्ट करता है, लगता है, देयर बाय रिड्यूसिंग द प्रेशर ऑन द पर्सन कैरिंग दैम, जिसकी वजह से जो पर्सन उसे कैरी करता है उस पर प्रेशर रिड्यूस होता है। मीन्स जो हैवी बैग जैसे कि स्कूल बैग या लैपटॉप बैग, उनकी जो स्टेप्स होती है चौड़ी होती है, और चौड़ी स्टेप्स होने की वजह से बैग पर पूरा जो वेट लगता है और उसकी वजह से जो प्रेशर है वो डिक्रीज़ होता है, जो पर्सन उसे कैरी करता है और वो उसे इजीली कैरी करने में एबल हो जाता है। सो स्टूडेंट, दीज आर सम एप्लीकेशंस ऑफ प्रेशर। होप यू अंडरस्टूड। Students, we have completely discussed this chapter. In our next class, we will discuss another chapter. Thank you.